कंडेर के लोग कर ही लेते हैं खेत, वो नीचे तक सड़क तक अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत। और ये दुकान देख रहे हो, ये सब भी पहचानते होंगे इस दुकान को। और अपने को जाना है अभी इस लेफ्ट साइड में, ये और एक ये वाला। जब हम स्कूल आते थे यहाँ पे तो उस टाइम ये घर और ये वाला घर दोनों चलता था, मतलब लोग रहते थे यहाँ पे। बैक दरवाजे ना, और फ्रंट के दरवाजे भी छोटे बनाए जाते थे। देखो ये छोटे छोटे दरवाजे रहते थे पुराने घरों के। सूरज देव भी ढलने वाले कुछ देर के बाद, तो 3-4 दादियों तो जा चुके हैं नीचे। अभी नहीं, यहाँ पे गंगा जल चढ़ा दिया है और हमने ये स्टैंड ही बना दिया। तो अब चल रहा है कीर्तन भजन। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और काफ़ी टाइम के बाद जरा कंडेई जाना हो रहा है। अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग थोड़ा हवा खा रहे हैं और हालत तो ख़राब हो चुकी है भाई, पसीने से लथपथ हो गए हैं, क्योंकि इतने नीचे से ऊपर चढ़ के आना है, वो भी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ से थोड़ा पास में ही है कंडेरी गाँव। तो और साथ में हम लेके आए आम और अनार भी। हमने सोचा थोड़ा खाते खाते जाएंगे, बट खाया नहीं जा रहा, अभी हालत ख़राब हो रही है ना। थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ठीक लगता है ना, यहाँ से व्यू भी अच्छा दिखता है मस्त चारों तरफ। और थोड़ा सा धुंध वगैरह है तो जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा सामने के पहाड़, वरना अच्छे दिखाई देते हैं। तो अभी हम लोग ज़रा कंडेई तक जा रहे हैं, ज़रा काम है वहाँ पे, तो इसलिए जा रहे हैं। बड़ी हालत ख़राब हो गई भाई। अरे एक तो मेन बात है कि हवा नहीं चल रही, अगर हवा चलती तो बढ़िया। और ये कीड़े मकोड़े आ रहे हैं बहुत सारे, मुना कहते हैं इसे, बहुत ज़्यादा काटते हैं, गंदा वाला। तो भाई चलते हैं अब यहाँ से ऊपर की ओर। ये है शॉर्टकट रास्ता, एक ये वाला है खड़ी चढ़ाई का, एक है दूसरा वो वाला। तो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, ये शॉर्ट पड़ता है, बट ये है खड़ी चढ़ाई। और वो रहा कंडेरी गाँव। तो यहाँ पे ठीक पहुँचने वाले हम स्कूल के पास। अब हम पहुँच गए हैं ठीक कंडेरी के गाँव के नीचे। और यहाँ पे लोगों ने जरा खेती बाड़ी कर रखी है, तो आज का देख सकते हैं यहाँ पे लग रखे हैं कोदो जुंगरू। इस रास्ते से मैं तब आता था जब स्कूल के टाइम पे, तो कभी कभी इस रास्ते से आ जाता था मैं अकेले, पर उसके बाद तो आना नहीं होता, अब कम ही आते हैं इस रास्ते से लोग। हाँ यहाँ पे थोड़ा ठीक है कि हवा चल रही है, वरना उमस हो रखा है, पूरा पैक हो रखा है ना मौसम, बड़ी हालत ख़राब हो रही है। और अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, लोगों ने खेत कर रखा है थोड़ा बहुत, कंडेरी के लोग कर ही लेते हैं खेत, वो नीचे तक सड़क तक अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं ठीक कंडेरी गाँव में। और साइड में किनारे में ही इनका मंदिर भी है। पूरे गाँव वाले का ये फिलहाल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, हवा नहीं चल रही, पैक हो रखा है मौसम। और ऊपर चीकू साइड में कोहरा लगा हुआ है बहुत तगड़ा, तभी तो मौसम पैक हो रखा है। यहाँ के लोगों ने भी खेती बाड़ी देखो नीचे से थोड़ा बहुत कर ही रखा है। तो अभी तो हमने ऊपर वाले घर पे लास्ट। यहाँ पे पहुंच गए गांव के बीचों बीच में। आज के लिए गांव पे खाली है, पहले बहुत था भाई, हम स्कूल टाइम पे थे उस टाइम तो बहुत भरा हुआ रहता था। ये जो ये दुकान देख रहे हो, ये सब भी पहचानते होंगे इस दुकान को। और अपने को जाना है अभी इस लेफ्ट साइड में। इसके बाल ना भेड़ की तरह कर रखे हैं इसने, तो यहाँ पे हर कोई टोक रहा है, टोकेगा इसको आज, क्योंकि भाई फैशन गया तेल लेने। अभी हम जिनके घर आए थे वो अभी खेत वगैरह में जा रखे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, उसके बाद सामान वगैरह देखेंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा कंडेरी गांव घूमते हैं, 1-2 लोगों से मिलते हैं, देखते हैं। भाई कंडेरी गांव में भी पहले बहुत सारे लोग रहते थे, अब घर वगैरह तो बंद ही देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल तो ऐसे साइड में बैठ रखे हम लोग, ये रास्ते की तरफ में। तो ये जो पीछे घर देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये और एक ये वाला। जब हम स्कूल आते थे यहाँ पे तो उस टाइम ये घर और ये वाला घर दोनों चलता था, मतलब लोग रहते थे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वाला बनवा, फिर उसके बाद वाला तो अब बंदी है काफ़ी सालों से। पहले तो यहाँ पे काफ़ी लोग दिखाई देते थे, लेकिन अब समय के साथ लोग चले गए हैं, तो घरों का ही हाल है कुछ ऐसा। देखो
तो जो पुराने पुराने घर रहते हैं ना, अगर वो उनको छोड़ दो तो वो धीरे धीरे उनके जो फटीले होते हैं ना, वो पत्थर वो खिसकने लग जाते हैं, जो पिलर होते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। और चारों तरफ देखो हरियाली हो गई, यानी पूरा घर कबाड़ा बन जाता है धीरे धीरे। ये तो सीमेंटेड है तो इसलिए थोड़ा ठीक दिखाई देता है, बट जो पत्थर के रहते हैं ना वो एकदम टूटने लग जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। ऐसे घर यहाँ पे भी है इधर की तरफ में। तो काफ़ी ऐसे घर हैं जो टूट चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे भी लोग बहुत कम हैं। हमारे स्कूल के टाइम में लोग भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन ये 4-5 साल के अंदर ये गांव भी काफ़ी खाली हो चुका है। हाँ, छुट्टियों में तो काफ़ी भर जाता है, बट जब लोग चले जाते हैं उसके बाद फिर खाली। ऐसे ही है, हर गांव का कहानी यही है, 4 दिन की चांदनी वाली बात है, फिर वही अंधेरी रात। और कुछ लोग उधर भी रहते हैं, तो वो भी इसी गांव के, तो वहाँ शिफ्ट हो रखे हैं ना, कुछ लोग वहाँ हैं। आज कम है, ज़्यादा परिवार नहीं है, 4-5 परिवार हैं। एक सबसे ऊपर और बाकी नीचे। तो ये पुराने घर का डिजाइन देखो है, दरवाजे कैसे होते थे, ये देखो इसके हाइट, मतलब वो अलग ही लेवल का बनता था। हाइट के हिसाब से देखो बहुत छोटा है ये दरवाजा। यहाँ से ये बैक दरवाजे ना, फ्रंट के दरवाजे भी छोटे बनाए जाते थे। ये देखो ये छोटे छोटे दरवाजे रहते थे पुराने घरों के। तो अभी पहुंच गए हैं बहजी के घर में। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी वो कुछ चाची अभी नहीं आई है, अभी लकड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं। और ये बताओ, जिसने यहाँ पे घर पे देखभाल करना तो सो रखा है मस्त। और ये वाला घर है उनका, और वो उनकी जेठानी का, जेठानी या अब ये नहीं पता मुझे इतना, पर वो वाला घर उनका है। तो वो लोग जो आएंगे तो वहाँ से आएंगे, वो रास्ता देख रहे हो आप लोग। तो कुछ लोग आ रहे हैं, तो क्या पता उनमें से एक हो। अब सामान वगैरह लेके चलेंगे घर की ओर, क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो टाइम हो गया है। तो वो चाची आ चुकी हैं, वो देखो घास लेके आ रहे हैं, उनका गाय है ना इसलिए आगे वो। सामान वगैरह ले लिया हमने, अब चलते हैं घर के। और 12:30 हो चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि धूप नहीं है, तो ठंडा ठंडा मौसम है, फटाफट जाते हैं घर पहुंचते हैं। बड़ी हालत खराब हो रही है नहीं तो धूप में। ये देखो दांत दिखा रहा है गोणी हमको, और ये जाएगा मचखुली की ओर। और अब हम कंडेक्ट से नीचे आ चुके हैं, काफी नीचे आ चुके हैं, खुली पकड़ने वाले। और जो सामान हम था ला लिए थे हमने, ला चुके हैं सामान। और खाने के साथ में थोड़ा सा खाने के लिए तो क्या ही लाना था, कोल्ड ड्रिंक है और बिस्कुट ला रखा है। कहा चलो गर्मी हो रही तो जरा प्यास बुझ जाएगी। चलते पे नीचे और यहाँ आज हवा नहीं चल रही, मेन बात ये तो मस्त हवा चलती है, ठंडा ठंडा बढ़िया लगता है, बट हवा नहीं चल रही है। तो फटाफट घर की ओर 1 बजने वाले हैं, और घर से फोन आ सकता है, फटाफट आओ। ये रुकेंगे बहुत ज्यादा इसलिए। हाँ, पी भी रहा है, बोल भी रहा है, देखो भाई हैं। अब पीणू भी छे और बिनू भी छे, ताल धो दो ताल। तो शाम का समय हो चुका है, लगभग 5 बजने वाले हैं। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है सावन का महीना चल रहा है, तो आज है सोमवार। तो आज हमारे नीचे शिव मंदिर में गांव के लोग आज जल चढ़ाने जा रखे हैं, और कीर्तन भजन भी कर रहे हैं। 1-2 लोग आ रखे हैं, तो गांव के लोग भी जा रखे हैं कीर्तन भजन करने का। मंदिर भी जाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, सोमवार है तो इसलिए। सूरज देव भी ढलने वाले कुछ देर के बाद, तो 3-4 दादियों तो जा चुके हैं नीचे। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नीचे की ओर। और मौसम तो भाई बड़े मुश्किल से थमा है, आज बारिश सुबह तो लगी थी, अब जाके थोड़ा खुला है मौसम। अब चलते हैं नीचे। और सबसे बढ़िया बात ये होगी कि यहाँ पे हमारे गांव में एक स्ट्रीट लाइट आ गई है। फिलहाल तो एक ही आई है, तो वो सड़क के पास में लगाई गई है, जो इधर रास्ते की तरफ, पंचायत भवन के रास्ते की तरफ कर रखा है। और इधर भी ठीक है, हमारे इधर थोड़ा सा लाइट हो जाता है यहाँ पे गांव की तरफ के लिए, और थोड़ा मंदिर के लिए। तो अब चलते हैं नीचे मंदिर की ओर।
सभी ने यहाँ पे गंगा जल चढ़ा दिया है और हमने ये स्टैंड बना दिया। तो अब चल रहा है कीर्तन भजन। तो आपको जो ये लोग दिख रहे हैं इतने लोग हैं यहाँ पे, लेडीज पार्टी इतनी है गांव में। और वो दादी को देखा है माइक मैंने, यहाँ पे माइक है ना, तो यहाँ से बज रहा है ठीक। तो सब लोग चले गए हैं और अब मैं भी जाता हूँ, 7 बज चुके हैं। और वैसे तो क्योंकि हम जब जाते हैं तो ये गेट लगा देते हैं, क्योंकि जंगली जानवर चले जाएंगे ना, इसलिए गेट लगाना पड़ता है। बाकी ताला वगैरह नहीं लगाते हैं। और लाइट तो ऑन कर दिया है मैंने। तो सुबह जब दादाजी आते हैं तब लाइट वगैरह बंद कर देते हैं। तो डेक तो लगा दूंगा मैं, ये बचता रहेगा। जब चार्ज खत्म हो जाता है अपने आप बंद हो जाता है। तो अब चलते हैं घर। और ढोलक वगैरह भी ले जाना मैंने दादी के घर में, उनके घर में देना है। अब चलते हैं, रात भी होने वाली है और समय भी हो चुका है।